ये 4 परीक्षाएं लेते हैं भगवान जब आपको कुछ बहुत बड़ा देना होता है। जीवन में जब भी कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला होता है तो उससे पहले एक दौर ऐसा आता है जो हमें भीतर तक हिला देता है। ऐसा लगता है मानो सब कुछ हमारे खिलाफ हो गया है, पर सच ये है कि वो हमारे खिलाफ नहीं बल्कि हमारी तैयारी होती है। भगवान किसी को कुछ बड़ा देने से पहले उसकी परीक्षा लेते हैं ताकि वो उस बड़ी चीज को संभालने के काबिल बन जाए। आज मैं आपको वो 4 परीक्षाएं बताऊंगा, पर एक बात पहले कह देता हूं, इनमें से जो चौथी परीक्षा है ना, वो सबसे कठिन है और सबसे ज्यादा लोग उसी में चूक जाते हैं। उसे सुने बिना मत जाइएगा, तो ये सत्संग पूरा सुनिएगा। देखिए, सबसे पहले ये समझ लीजिए कि भगवान परीक्षा क्यों लेते हैं। एक सुनार सोने को तब तक आग में तपाता है, हथौड़े से पीटता है, जब तक वो शुद्ध और सुंदर ना बन जाए। वो सोने को नुकसान नहीं पहुंचा रहा होता, बल्कि उसे एक कीमती गहना बना रहा होता है। भगवान भी हमें इन परीक्षाओं की आग में इसलिए तपाते हैं ताकि हम उस बड़ी चीज के योग्य बन सकें जो वो हमें देना चाहते हैं। तो आइए एक एक करके इन 4 परीक्षाओं को समझते हैं, पर याद रखिए चौथी सबसे कठिन है। पहली परीक्षा है मौन की परीक्षा, यानी जब आपको चुप रहना पड़े, जब आपकी बात कोई ना सुने। देखिए, जब भगवान किसी को कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो अक्सर एक दौर ऐसा आता है जब आपकी कोई नहीं सुनता। आप सही होते हैं पर आपकी बात कोई नहीं समझता। आप अपनी सफाई देना चाहते हैं पर कोई सुनने को तैयार नहीं होता, और तब आपको मजबूरी में चुप रहना पड़ता है, अपना दर्द अपने भीतर रखना पड़ता है। समझिए ये परीक्षा क्यों जरूरी है। इस मौन में भगवान यह देखते हैं कि आप अपना संयम बनाए रखते हैं या नहीं, क्योंकि जो इंसान मौन में भी शांत रह सकता है, अपना आपा नहीं खोता, वही बड़ी चीजों को संभाल सकता है। और इस मौन में एक और बात होती है, जब बाहर की आवाजें बंद हो जाती हैं, जब कोई आपको नहीं सुनता, तब आप भीतर की आवाज सुनने लगते हैं, भगवान की आवाज सुनने लगते हैं। तो जब आपको चुप रहना पड़े तब घबराइए मत, उस मौन में भगवान से बात करिए, क्योंकि जो आपको नहीं सुन रहे उनसे बड़ा एक सुनने वाला आपके साथ है। देखिए, एक बीज जब मिट्टी के नीचे होता है तो वो पूरी तरह मौन होता है, अंधेरे में होता है, कोई उसकी आवाज नहीं सुनता, कोई उसे नहीं देखता, पर उसी मौन में, उसी अंधेरे में वो अंकुर बनने की तैयारी कर रहा होता है। आपका ये मौन भी वैसा ही है, बाहर से भले शांत लगे पर भीतर आपकी सबसे बड़ी तैयारी हो रही है। तो इस मौन को कमजोरी मत समझिए, इसे अपनी ताकत बनाइए। पर ये तो पहली परीक्षा थी, दूसरी इससे भी कठिन है। ध्यान से सुनिए, दूसरी परीक्षा है अकेलेपन की परीक्षा, यानी जब आपके अपने ही आपका साथ छोड़ दें। देखिए, जब भगवान किसी को कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो अक्सर एक दौर ऐसा आता है जब वो बिल्कुल अकेला पड़ जाता है। जिन्हें अपना समझा था वो दूर हो जाते हैं, जिन पर भरोसा किया था वो साथ छोड़ देते हैं, और इंसान को लगता है कि इस पूरी दुनिया में मेरा कोई नहीं। समझिए ये परीक्षा क्यों आती है। जब तक आपके आसपास बहुत से लोग होते हैं तब तक आप उन्हीं पर निर्भर रहते हैं, भगवान को भूल जाते हैं। पर जब सब साथ छोड़ देते हैं तब आपकी नजर भगवान की ओर उठती है, तब आप समझते हैं कि असली सहारा कौन है। ये अकेलापन असल में आपको भगवान के करीब लाने के लिए आता है, और जब आप पूरी तरह भगवान पर निर्भर हो जाते हैं तब वो आपको वो देते हैं जो आपने सोचा भी नहीं था। देखिए, इस अकेलेपन में एक और गहरी बात है। जब आप अकेले होते हैं तब आप अपने आप को सबसे अच्छे से जान पाते हैं। भीड़ में तो इंसान दूसरों जैसा बनने की कोशिश करता रहता है, पर एकांत में वो अपने असली रूप से मिलता है, अपनी असली ताकत को पहचानता है। तो ये अकेलापन आपको कमजोर नहीं बना रहा, बल्कि आपको आपकी असली शक्ति से मिला रहा है। बड़े बड़े संत, बड़े बड़े महापुरुष इसी एकांत में जाकर ही महान बने। तो जब अकेलापन आए तो उसे श्राप मत समझिए, उसे एक वरदान समझिए। अब तीसरी परीक्षा आ रही है, पर मैं फिर कहूंगा चौथी सबसे कठिन है, पर पहले तीसरी समझिए। तीसरी परीक्षा है लालच की परीक्षा, यानी जब आपके सामने गलत रास्ते से आसानी से कुछ पाने का मौका आए,
देखिए, जब भगवान किसी को कुछ बड़ा देने वाले होते हैं तो अक्सर रास्ते में एक ऐसा मोड़ आता है जहां आपको कोई गलत रास्ता, कोई शॉर्टकट दिखता है जिससे आप जल्दी और आसानी से कुछ पा सकते हैं, पर वो रास्ता गलत होता है, बेईमानी का होता है, और यही आपकी असली परीक्षा होती है। समझिए, इस परीक्षा में भगवान यह देखते हैं कि आप लालच में आकर अपना ईमान बेच देते हैं या सच्चाई के रास्ते पर डटे रहते हैं, क्योंकि जो इंसान लालच में आकर गलत रास्ता चुन लेता है वो भले ही कुछ पाले, पर वो उस बड़ी चीज को खो देता है जो भगवान उसे देने वाले थे। और जो इंसान लालच को ठुकरा कर सच्चाई पर डटा रहता है उसे भगवान उससे कई गुना बढ़ा देते हैं जो उसे गलत रास्ते से मिलता। देखिए, एक मछली को सोचिए, मछुआरा कांटे में एक छोटा सा चारा लगाकर डालता है। वो चारा देखने में बहुत आसान शिकार लगता है, पर जो मछली उस लालच में आकर उसे निगल लेती है वो कांटे में फंस जाती है और अपनी जान गंवा देती है। गलत रास्ते का लालच भी ऐसा ही चारा है। वो आसान दिखता है पर उसके पीछे एक कांटा छिपा होता है। तो जब ऐसा कोई लालच आपके सामने आए तो उसे पहचानिए और उसे ठुकरा दीजिए, क्योंकि सच्चाई का कठिन रास्ता ही आपको उस बड़ी मंजिल तक ले जाएगा। अब आ गई वो चौथी और सबसे कठिन परीक्षा जिसका मैं शुरू से जिक्र कर रहा था। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसी में सबसे ज्यादा लोग चूक जाते हैं। चौथी और सबसे कठिन परीक्षा है क्षमा की परीक्षा। यानी जब कोई आपको बहुत बड़ा दुख दे और आपके पास उससे बदला लेने का मौका भी हो, तब उसे माफ कर देना। देखिए, ये सबसे कठिन परीक्षा है। जब कोई हमें दुख देता है, हमारा नुकसान करता है, तो हमारे भीतर बदला लेने की आग जलती है, और जब बदला लेने का मौका भी मिल जाए तब अपने आप को रोकना, उसे माफ कर देना, ये सबसे कठिन काम है। समझिए, ये परीक्षा सबसे बड़ी क्यों है? क्योंकि बदला लेना आसान है पर माफ करना सबसे मुश्किल। और भगवान यह देखना चाहते हैं कि आपका हृदय कितना बड़ा है, क्योंकि जिसे वो कुछ बहुत बड़ा देने वाले होते हैं उसका हृदय भी बहुत बड़ा होना चाहिए। एक छोटे हृदय वाला इंसान बड़ी चीजों को संभाल नहीं सकता। तो जब आप अपना बदला छोड़कर किसी को माफ कर देते हैं, तब आप ये साबित करते हैं कि आपका हृदय इतना बड़ा है कि आप उस बड़े वरदान के योग्य हैं। समझिए, जब आप किसी से बदला लेते हैं तो आप उसके स्तर पर आ जाते हैं, पर जब आप उसे माफ कर देते हैं तो आप उससे बहुत ऊपर उठ जाते हैं। बदला लेना कमजोरी है और माफ करना सबसे बड़ी ताकत है, और भगवान को यही ताकत सबसे प्यारी है। जो माफ कर देता है उसका हृदय बैर के बोझ से हल्का हो जाता है, और उस हल्के साफ हृदय में भगवान की कृपा पूरी तरह बरस सकती है। देखिए, चंदन के पेड़ को जब कोई उसे कुल्हाड़ी से काटता है तो वो बदले में उस कुल्हाड़ी को भी अपनी खुशबू दे देता है। वो काटने वाले से बदला नहीं लेता, बल्कि उसे भी सुगंध से भर देता है। यह सबसे ऊंची क्षमा है, अपना बुरा करने वाले का भी भला करना। जो इंसान ऐसा कर पाता है वो भगवान के सबसे करीब पहुंच जाता है, और भगवान ऐसे इंसान को वो सब देते हैं जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की होती। अब समझिए एक बहुत महत्वपूर्ण बात, मैंने आपको ये 4 परीक्षाएं बताई, मौन की, अकेलेपन की, लालच की और क्षमा की। पर अब सवाल यह है कि इन परीक्षाओं में पास कैसे हों। सबसे पहली बात, इन परीक्षाओं को परीक्षा समझिए, सजा नहीं। देखिए, सबसे बड़ी गलती यही होती है कि लोग इन मुश्किलों को अपना बुरा भाग्य समझ बैठते हैं और टूट जाते हैं। पर अगर आप ये समझ लें कि ये सजा नहीं, परीक्षा है और इसके पार कुछ बड़ा इनाम रखा है, तो आप इन्हें पास करने के लिए डटे रहेंगे। तो अपनी हर मुश्किल को एक परीक्षा समझिए जिसके बाद इनाम है। दूसरी बात, इन परीक्षाओं में भगवान को मत छोड़िए। देखिए, परीक्षा के समय ही इंसान सबसे ज्यादा भगवान से दूर होने लगता है, पर यही सबसे बड़ी गलती है। परीक्षा के समय ही भगवान को सबसे ज्यादा याद करना चाहिए, उनका हाथ सबसे मजबूती से थामना चाहिए, क्योंकि वही आपको इन परीक्षाओं से पार लगाएंगे। तीसरी बात, धैर्य रखिए। देखिए, कोई भी परीक्षा हमेशा नहीं रहती, इसका एक समय होता है
और वो बीत जाती है। तो जब परीक्षा कठिन हो तब अधीर मत होइए, शांति से धैर्य से उसका सामना करिए और भगवान पर भरोसा रखिए कि वो आपको इससे पार जरूर लगाएंगे। समझिए एक बहुत गहरी बात, भगवान कभी किसी को उसकी क्षमता से बड़ी परीक्षा नहीं देते। वो जानते हैं कि आप कितना सह सकते हैं और उसी हिसाब से देते हैं। तो अगर आपके सामने कोई बड़ी परीक्षा है तो इसका साफ मतलब है कि आप में उसे पास करने की ताकत है और कुछ बहुत बड़ा आपका इंतजार कर रहा है, वरना भगवान आपको वो परीक्षा देते ही नहीं। देखिए, जो लोग आज जीवन में बहुत ऊंचाई पर हैं, जिन्हें भगवान ने बहुत कुछ दिया है, उन सब ने ये परीक्षाएं दी हैं। उन्होंने मौन सहा, अकेलापन सहा, लालच को ठुकराया और दूसरों को माफ किया, और इसी के बाद उन्हें वो बड़ा वरदान मिला। तो अगर आप भी इन परीक्षाओं से गुजर रहे हैं तो समझिए कि आप भी उसी राह पर हैं, आपको भी कुछ बहुत बड़ा मिलने वाला है। तो आज से अपनी हर मुश्किल को एक परीक्षा की तरह देखिए। जब चुप रहना पड़े तो समझिए मौन की परीक्षा है, जब अकेले पड़ जाएं तो समझिए अकेलेपन की परीक्षा है, जब गलत रास्ते का लालच आए तो समझिए लालच की परीक्षा है, और जब किसी को माफ करने का मौका आए तो समझिए क्षमा की परीक्षा है। और इन सब में डटे रहिए, भगवान का हाथ थामे रहिए और याद रखिए, ये परीक्षाएं हमेशा नहीं रहेंगी, ये बीत जाएंगी और इनके बाद जो आएगा वो इतना बड़ा और सुंदर होगा कि आप ये सारी परीक्षाएं भूल जाएंगे। तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे और भगवान का धन्यवाद देंगे कि अच्छा हुआ मैंने हार नहीं मानी, मैं डटा रहा, क्योंकि इन्हीं परीक्षाओं ने मुझे उस बड़े वरदान के योग्य बनाया। तो हिम्मत मत हारिए, डटे रहिए और भगवान पर पूरा भरोसा रखिए, क्योंकि जो इन परीक्षाओं में पास हो जाता है उसे भगवान वो देते हैं जिसकी उसने कभी कल्पना भी नहीं की होती। तो तैयार रहिए, क्योंकि इन परीक्षाओं के बाद आपके जीवन में कुछ बहुत बड़ा, बहुत सुंदर आने वाला है। प्रेम से बोलो राधे राधे।